नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप पीएम किसान का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद साथियों यहाँ पे आपको टाइप करना है पीएम किसान। ठीक है, आप क्या टाइप कीजिएगा, पीएम किसान आपको टाइप कर लेना है। देखिए, पीएम टाइप कीजिएगा, उसके बाद लिखना है आपको किसान, KISHAN। ठीक है, तो पीएम किसान टाइप करने के बाद सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों पहले नंबर पे ही पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, pmkisan.gov.in। इसके ऊपर आपको सर्च कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप पीएम किसान के ऊपर सर्च करते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने दिखाई देता है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। साथियों, नीचे आने के क्रम में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको फिर से एक बार स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे लिख करके आ रहा है रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं तो इस वाले चेक बॉक्स में आपको टिक रहने देना है। अन्यथा दोस्तों यदि आप अर्बन फार्मर है तो आप, यदि शहरी किसान हैं तो इस वाले चेक बॉक्स में आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टेट बोल रहा है, तो आप यहाँ से स्टेट अपना चुन सकते हैं। पूरा स्टेट, सारे स्टेट और सारे यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे चुनने का आपको मौका दिया जाएगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे या फिर जिस भी यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग करते होंगे, अपना स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी चुन लीजिएगा। मैं यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पे है, देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों कैप्चा जो है वो आपको फिल कर लेना है। ये कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आपको फिल कर लेना है। उसके बाद गेट OTP का ऑप्शन दिया गया है, गेट OTP के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गेट OTP के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपने जो मोबाइल नंबर अभी इंटर किया था उस मोबाइल नंबर के अंदर एक OTP आ जाता है। उस OTP को फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे पूछा जा रहा है इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल OTP। तो दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया था उस वाले मोबाइल नंबर के अंदर OTP तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अलावा भी जो आपका आधार नंबर के साथ में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर में भी यहाँ पे OTP आएगा। दोस्तों उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे उस OTP को फिल कर लेना है। अगर नहीं आता है तो फिर रिसेंट OTP वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई आधार OTP लिखा हुआ है, तो आधार OTP को वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आपका OTP जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, आपका आधार जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देंगे। दोस्तों जैसे ही आपका आधार कार्ड से OTP वेरीफाई हो जाता है, वैसे ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे स्टेट आपका ऑलरेडी चुना रहेगा जो आपने चुना था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको ब्लॉक अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विलेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फार्मर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपका आधार कार्ड से ये ऑथेंटिकेट हो चुका है। जेंडर आपको चूज कर लेना है। कैटेगरी भी आपका जो है यहाँ से चुन लेना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, स्मॉल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फार्मर टाइप पूछा गया है, तो फार्मर टाइप में आप स्मॉल किसान हैं, छोटे किसान हैं, 1 से 2 हेक्टेयर वाले। तो यहाँ पे आप अपना जो फार्मर का टाइप है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जनरली दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि 2 हेक्टेयर से नीचे, तो 2 हेक्टेयर से नीचे वाले में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट ID टाइप पूछा गया है, तो आधार कार्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ में, यानी आपका पहचान का प्रूफ क्या है, तो आधार कार्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा, मोबाइल नंबर भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा, एड्रेस भी आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसने आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट कर लिया है। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो OTP आया था उसी OTP से ये वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद साथियों यहाँ पे अपना पिन कोड फिल कर लेना है। यहाँ पे अपना फादर नेम डाल देना है, या फिर अगर मदर नेम भी डाल सकते हैं, या फिर हस्बैंड नेम, अगर कोई महिला है तो अपना हस्बैंड नेम भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन ID डाल देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा कि लैंड रजिस्ट्रेशन ID क्या होता है। साथियों देखिए लैंड रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है भूमि पंजीकरण ID। ठीक है, ID।
और ये आपको जो है वो आपका जो रसीद होगा ज़मीन का दोस्तों उसमें लिखा रहता है दाहिने साइड में, तो एक बार आप उसे चेक कर लीजिएगा। अगर उससे भी आपको नहीं पता चल रहा है तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाइएगा या फिर गूगल में जाइएगा और सर्च कीजिएगा भूलेख। ठीक है, आप मान लीजिए झारखंड से हैं या फिर बिहार से हैं या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से हैं, तो वहाँ पे आपको टाइप करना है भूलेख झारखंड या फिर भूलेख एमपी या भूलेख यूपी, जिस भी स्टेट से होंगे बस भूलेख लगा दीजिएगा। वहाँ से आप अपना लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को ढूंढ सकते हैं खाता संख्या के माध्यम से। जो आपका खतियान होगा दोस्तों उसमें खाता संख्या होगा, उस खाता नंबर को डाल करके अपना लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे ढूंढना है दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, तो जा करके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पीएम किसान के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और हालांकि उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राशन कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है आर यू एक्सेप्ट फॉर पीएम किसान मानधन योजना, मतलब आप पीएम किसान मानधन योजना से जुड़ना चाहते हैं या फिर नहीं जुड़ना चाहते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। इसमें आपके कुछ पैसे कटते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ पैसे कटते हैं। ठीक है, तो अगर जुड़ना चाहेंगे तो यस कर लीजिएगा, अन्यथा नो कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ऑनरशिप पूछा जा रहा है लैंड होल्डिंग का, मतलब जो आपका ज़मीन है दोस्तों उसका आप अकेले मालिक हैं या फिर जो ज़मीन है वो 2 व्यक्तियों के नाम पे है या फिर 3 व्यक्तियों के नाम पे है। यदि आपके नाम पे ही है दोस्तों ज़मीन तो आपको सिंगल कर लेना है, या फिर 2-3 व्यक्तियों के नाम पे ज़मीन है तो आपको ज्वाइंट यहाँ से कर लेना है। साथियों उसके बाद आपको ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस सिंपली ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऐड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों आपको ज़मीन का डिटेल यहाँ पे डालने के लिए ऑप्शन खुल करके आ जाता है। साथियों कुछ इस तरह से ज़मीन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है सर्वे खाता नंबर, तो आपको यहाँ पे अपना खाता नंबर डाल देना है। उसके बाद खेसरा नंबर, खेसरा का मतलब होता है प्लॉट नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना प्लॉट नंबर डाल देना है। उसके बाद एरिया इन हेक्टेयर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़मीन का डिटेल डाल देना है कि कितना हेक्टेयर आपके पास में ज़मीन है। दोस्तों सबसे पहले आपका ज़मीन को जो है वो हेक्टेयर में आपको बदलना आना चाहिए। उसके लिए दोस्तों आप क्रोम ब्राउज़र में चले जाना या फिर गूगल में चले जाना, वहाँ पे जाकर के आपको सर्च कर लेना है। जैसे कि आपको पता है कि आपका ज़मीन कट्ठा में है या फिर डिसमिल में है, तो वहाँ पे लिखना डिसमिल टू हेक्टेयर। तो पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगा वहाँ से आप चेक कर सकते हो, या फिर कट्ठा में है तो कट्ठा टू हेक्टेयर लिखना, वहाँ से आपको अपना ज़मीन को हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिख करके आ रहा है लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, मतलब आपका जो ज़मीन है, जैसे आपका ज़मीन होगा वो आपके पूर्वजों के नाम पे होगा, आपके दादा या परदादा के नाम पे होगा। तो ऐसी स्थिति में जो लैंड ज़मीन है वो आपके नाम पे कब हुआ है, बिफोर 1/2/2019, मतलब 1 फरवरी 2019 से पहले जो ज़मीन है आपके नाम पे हुआ है, तो इस वाले चेक बॉक्स में टिक कर देना है। यदि आपका ज़मीन जो है वो 1 फरवरी 2019 के बाद आपके नाम पे हुआ है तो इस वाले चेक बॉक्स में आपको टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों लैंड ट्रांसफ़र डिटेल यहाँ पे डाल देना है कि आपका जो ज़मीन है वो आपको किनसे मिला है, मतलब अपने पूर्वजों से ट्रांसफ़र हुआ है या फिर गिफ्ट के रूप में मिला है, तो किस तरह से ज़मीन जो है वो आपको मिला है या फिर उसे आप ख़रीदे हैं। तो जिस भी तरीक़ा से आपको ज़मीन मिला होगा दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, उस वाले ऑप्शन में आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है लैंड डेट वेस्टिंग, मतलब किस डेट में आपको ज़मीन जो है वो आपके नाम हुआ है, तो जिस भी डेट के अंदर आपका ज़मीन जो है वो आपके नाम हुआ है उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पट्टा नंबर RFF पूछा जा रहा है, तो पट्टा नंबर आपको मालूम होगा तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इस ऐड वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये सारा जो डिटेल आपने फिल किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। साथियों देख सकते हैं ये सारा कुछ जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे खाता नंबर, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, यहाँ पे डेट जो है वो सारा कुछ यहाँ पे इंटर हो चुका है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे लैंड का डिटेल डाल देना है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका खतियान होगा, देखिए खतियान में 7-8 पेज होते हैं, तो सारा पेज आपको अपलोड नहीं करना है, केवल जो पहला पेज होगा उस पहले वाले पेज को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आधार कार्ड जो है वो अपना अपलोड कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों आधार का फ्रंट और बैक दोनों एक ही पेज में आपको कॉपी करवा लेना है और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव का बटन दिया गया है, सिंपली सेव वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको जो सारा डिटेल है वो सेव हो जाएगा और आप पीएम किसान के लाभार्थी लाभ लेने योग्य हो जाएंगे।
उसके बाद दोस्तों आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है। हो सकता है कि जल्द से जल्द आपका जो पीएम किसान का आवेदन है उसको अप्रूव्ड कर दिया जाए, और नहीं अप्रूव्ड होता है दोस्तों तो कुछ समय तक आपको वेट कर लेना है, 1 से लेकर के 2 महीना तक। 1 से 2 महीने के भीतर आपका ये अप्रूव्ड हो जाता है। उसके बाद साथियों आपके खाते में प्रत्येक मंथ जो है वो 2000 रुपये आने लगते हैं। आप ये बोलोगे कि भाई मैंने खाता नंबर अपना जो अकाउंट डिटेल है वो डाला ही नहीं तो पैसा कैसे आएगा। साथियों देखिए, आपका जो पैसा है वो अब आधार कार्ड के माध्यम से आता है, तो इस वजह से अब बैंक का डिटेल डालने का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो सिंपली जो है वो आपके आधार नंबर से आपके खाते में बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।